तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, अभी तक आप लोग देख रहे थे हम बोर्ड पे क्लास दे रहे थे, लेकिन आप लोग कहीं कहने पर हम ये टाइपिंग क्लास दे रहे हैं और आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। चलिए, भूगोल में अभी हम सामान्य परिचय देख रहे थे, आज हम सामान्य परिचय का जो है इंड ही कर देते हैं। चलिए, छोटा सा ही क्लास होगा, 5 से 7 मिनट का क्लास होगा। सामान्य परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे भारत की चौहद्दी। भारत के जो है, भारत में लास्ट बिंदु क्या है। तो भारत के देखिए, ये जो उत्तर में है, इधर जो है ये उत्तर है। उत्तर में क्या है, नहीं उत्तर नहीं, ये दक्षिण है। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ये निकोबार द्वीप में है, बृहत निकोबार द्वीप में है इंदिरा पॉइंट। दक्षिण के बगल में क्या ऊपर है, पश्चिम। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में है सरक्रीक गुजरात में। पश्चिम में है सरक्रीक गुजरात में। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर देख लें तो कुछ कुछ बुक में गुहार मोती भी है, गुहार मोती गुजरात में। अगर उत्तर की बात कर लें तो उत्तर में है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा कौल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और पूरब में क्या है, तो पूरब में है किवितु। किवितु है अरुणाचल प्रदेश में। किवितु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये जो दोस्तों हम बनाए हैं, ये 5 बुक मिला करके बना हुआ है। पहला है ल्यूसेंट, दूसरा है महेश बर्नवाल जी का एनसीईआरटी का बुक आता है, तीसरा है घटना चक्र, चौथा है दृष्टि का बुक है, और पांचवा है जो वो एसपीडी का है। सभी को कंबाइंड करके जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो बेस्ट कंटेंट है, वो आप लोग के लिए तैयार किया गया। इसलिए चैनल पे बने रहें। और बीएसएससी या बिहार ऐसा कोई का भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए, अब हम देखेंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या लाहिचिंग पॉइंट कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या लाहिचिंग पॉइंट भी कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट जो है यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कोलाबा पॉइंट जो है ये मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है, मुंबई में है। जबकि पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी, आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन, भारत और चीन के बीच है मैकमोहन लाइन, भारत और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। वहीं अगर भारत और नेपाल के बीच है तो वो काली नदी सीमा बनाती है। जबकि पटकाई पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। राम सेतु पाक जलडमरू मध्य में है। राम सेतु का है पाक जलडमरू मध्य में। अब हम बता रहे हैं पाक जलडमरू मध्य, तो पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जलडमरू मध्य। मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है। श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। भारत का अगर पड़ोसी देश अगर समुद्र से सटे हुए देश में है तो सबसे सटे हुए समुद्री देश में पड़ोसी श्रीलंका, और दूसरा स्थान पे है इंडोनेशिया। श्रीलंका पहले पूछा जाता था, अब इंडोनेशिया पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। विषुवत रेखा से दक्षिण में त्रिवेंद्रम गुजरती है। विषुवत रेखा दक्षिण में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। विषुवत रेखा जो चुंबकीय जो कहा जाता है वो त्रिवेंद्रम से गुजरती है। अगर हम बात कर ले भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित है। यह ऑप्शन में आपको इस प्रकार से आएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार से भी आएगा। या आएगा कि भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन देश सम्मिलित है, तो इसमें से 4 को कोई देश दे देगा, इस प्रकार से रहेगा। अगर हम बात कर ले सर्वाधिक सीमाओं वाला राज्य, तो सर्वाधिक सीमाओं वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्य को छूती है। भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तटरेखा मतलब जो समुद्र से अधिक दूरी तक यही सटे हुए हैं। जबकि भारत के 9 राज्य की सीमा तटरेखा से लगे, यानी 9 राज्य जो है ऐसे भारत में जो समुद्र से लगे हुए हैं, याद रखिएगा। अगला है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा 3 देश से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा और सिक्किम की भी सीमा 3 देश से लगती है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें आपको सिक्किम है, याद रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिक्किम है। अगर दोनों दिया रहे तो आप सिक्किम मारिएगा। पूर्व में ये म्यांमार से सटती है, ये दोनों राज्य पूर्व में म्यांमार से।
पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। अब हम बात कर लें संकोच नदी। संकोच नदी अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा बनाती है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन बनाती है? संकोच नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी, चौड़ी नदी कहा जाता है, लंबी तो गंगा है, अब भारत की चौड़ी नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रे के पास प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रे के पास प्रवेश करती है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो लद्दाख में है। जो कहाँ है? लद्दाख में है। यहाँ से चीन जाने के लिए सड़क बनाई गई है। चीन जाने के लिए सड़क कहाँ बनाई गई है? काराकोरम दर्रा में, याद रखिएगा। श्रीनगर को गिलगित से बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? श्रीनगर यानी कश्मीर में है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में है। जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रा में है। इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग किससे होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रा से। ये भी क्वेश्चन बनेगा, जवाहर सुरंग कहाँ है? तो बनिहाल दर्रा में। जवाहर सुरंग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। तुजू दर्रा कहाँ है? जो मणिपुर में है, जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। शिप किला दर्रा जो शिमला में है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिप किला दर्रा शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में है, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में है। जीवित जड़ पुल मेघालय में, याद रखिएगा। तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलता है? कन्याकुमारी में। काराकोरम रेंज को धरती का तीसरा ध्रुव कहते हैं। काराकोरम रेंज को धरती का तीसरा ध्रुव कहते हैं। आदम पुल भारत और श्रीलंका के बीच है। आदम पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये भी पाक जलडमरू मध्य के बीच में ही है शायद। ये आदम पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं। अब जो हम दूसरा वीडियो लाएंगे वो दूसरी टॉपिक होगा। अगर कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ताकि हम ऐसा ही वीडियो बनाएं, या बोर्डे पर ठीक था। मेरे ख्याल से तो ये ठीक है। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।